नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। आज एक ऐसे मंच की भाषा सुनाने जा रहे हैं कि जिसको देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य की लाइव वीडियो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जिनकी बातों को सुनकर आँखों की नींद उड़ जाती है, जिनके बातों को सुनने के लिए देह के आलस चले जाते हैं, जिनकी बातों को सुनने के लिए लोग चित और मन लगा करके बैठ जाते हैं, जिनकी बातों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जिनकी बातों को सुन करके ऑटोमेटिक तालियां बजती हैं, एक बार भी किसी को कहना नहीं पड़ता है। आइए बिना भूमिका के निश्चित रूप से बड़े फक्र के साथ मैं कह सकता हूं कि आज से अब आप भी इतिहास की पात्र हो गई हैं। आने वाली पीढ़ियां आप लोगों को पढ़ने वाली हैं और ये काम हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो आज हमारे मंच पे उपस्थित अध्यक्षता कर रहे हमारे मंच के अध्यक्ष महोदय राधेश्याम जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम के और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष सम्मानित रविंद्र कुमार मौर्य जी, जो अभी बहुत ही समझदारी के साथ अपने वक्तव्य आप तक पहुंचा रहे थे, अपनी भावनाएं आप तक पहुंचा रहे थे। हमारे बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ से आए हुए हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी जीवनदीप जी और हमारे गिरीश जी, जिनकी जमीन पे आज हम लोग खड़े हैं, जिनकी वैचारिक जमीन पे हम खड़े हैं, मोबाइल दीजिए, जिनकी मेहनत की कमाई हमारे सामने दिख रही है। लगा दें। वो जो फसल दिखाई दे रही है बगल में, जिसके उद्घाटन के लिए हम लोग आए थे, मैं गिरीश जी को चाहता हूं, गिरीश जी के लिए आप सभी की तरफ से जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हमारे मंच पर प्रधान जी, और इस अनोखी चीजों को बनाने के लिए हमारी महिलाएं जब पूछने की कोशिश करेंगी कि कौन देवता हूं, उनको लगता होगा कि आज तक तो ऐसा देवता हमने देखा ही नहीं। सब लोग मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, उसमें कोई न कोई देवता होता है। ये कौन देवता हूं जिधर 4 गो मुंह बने। एक बार ऐसे ही मैं चुनार में जहां से स्तंभ बनते हैं, एक गांव में गया था, वहां मुझे याद आ गया अभी। तो एक आदमी वहां गांव का था, बुजुर्ग थे। तो उस गांव में जब मैं गया तो उस गांव के छत के ऊपर जो खपड़ाइल घर था, आप भी देखिए बहुत सारे चंदौली की तरफ जाएंगे आप, तो जो कोनिया कहलाता है, कोनिया हमें चारों तरफ जो खपड़ाइल आता है, तो हर कोनिया पे अशोक स्तंभ लगा था उस समय। तो मैंने उस गांव के सामान्य व्यक्ति से पूछा कि ये क्या है, तो बोला ये शेर है। तो बोला शेर का तो एक मुंह होता है, 4 मुंह वाला शेर कहां से आ गया। तो उन्होंने कहा वो गलती से बना दिया है, 4 मुंह कहीं बनाना चाहिए। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं कि आप अभी डॉक्टर रविंद्र जी ने कहा ना कि आप जो बनाए हैं उसकी क्या भावनाएं हैं, उसके क्या मैसेज है, उसके क्या संदेश है, इसका भी आपको संज्ञान लेना चाहिए। अब उस गांव में सबको पता है कि गलती से 4 मुंह बन गया है। इसका मतलब बनाने वाले को पता नहीं कि मैंने क्या बनाया है और क्या मतलब है उसका कुछ पता नहीं है। ऐसा क्यों है? उस व्यक्ति का दोष नहीं है। किसी भी संस्कृति के व्याख्याकार जब नहीं रहते हैं तो उस संस्कृति का पतन हो जाता है। अगर व्याख्याकार होते तो शायद उस व्यक्ति का यह जवाब ना होता। तो उसका दोष नहीं है। जो चीजें प्रचलन में रहती हैं, जो चलन में रहती हैं, वही संस्कृति प्रवाह आगे बढ़ती है। हम सबको पता है कि मां दुर्गा की 8 बाह होती है, रावण के 10 मुड़ी होते हैं, लेकिन कभी यह सवाल खड़ा नहीं हुआ कि 10 मुड़ी क्यों होता है, 8 बाहें कहां से आ गई। ये सब सवाल खड़ा नहीं करते। क्यों? क्यों? उसका प्रचलन में है, उसके व्याख्याकार रात दिन लगे हुए हैं व्याख्या करने में। इसका क्या मतलब होता है, व्याख्या कर रहे हैं। तो जो झूठ है आपके सामने सच के रूप में दिखाई दे रहा है, और जो सच है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जहां तक देखा जा रहा है कि जो संस्कृति में है वो इतिहास में नहीं है, आज जो इतिहास में है वो संस्कृति में नहीं है। संस्कृति कैसे कहते हैं? रोज के रहन सहन की शैली का नाम ही संस्कृति कहलाता है।
कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, यही संस्कृति है। कुर्सी कैसे सजाए हैं, ये भी संस्कृति है। कपड़ा घर में कैसे सजा के रखा हुआ है, ये भी संस्कृति है। खाना कैसे खा रहे हैं, वो भी संस्कृति है। नहीं तो कैसे जानते बड़ा फुहर आदमी है, ये ठीक से पहना नहीं है। अरे कपड़ा तो तन ढकने के लिए है, चाहे जैसे भी सही। लेकिन अगर ये कॉलर पीछे हो जाए, बटन पीछे लगा देंगे तो बदन तब भी ढका रहेगा। लेकिन क्या बोलेंगे, ये ऐसे कल्चर का आदमी नहीं। तो उसी तरह संस्कृति के व्याख्याकार जब नहीं रहते हैं तो संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। और संस्कृति का जन्म ही शब्दों से होता है और उसका पतन भी शब्दों से ही होता है। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले कि जो हमारा विकलांग भाई है, उसके लिए शब्द था विकलांग। अभी क्या कहा जाता है उसे? किसी किताब में लिखा है, किसी डिक्शनरी में लिखा है। तो एक व्यक्ति के कह देने से वो दिव्यांग हो गया, और दिव्यांग मात्र कह देने से क्या उसका पैर सीधा हो गया कि आंख उसकी वापस आ गई? जो जैसे था वैसे ही रहा, सिर्फ शब्द बदल दिया गया। तो शब्द बदल गया तो संस्कृति बदल गई, काल बदल गया, इतिहास बदल गया। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन जब से आजाद हुआ तब से है देश, जब से संविधान बना तब से वो कमीशन है। नीति आयोग, तो उसका नाम पहले प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, उसका काम था योजना बनाना। अब उसका नाम क्या हो गया? नीति आयोग। तो आज भी उसका काम प्लान बनाना ही है, लेकिन उसका नाम योजना आयोग से बदल के नीति आयोग कर दिया गया। ये क्या हो गया? फीचर वही रहा, सब बदल दिया गया। अब ये धीरे से बदल गया, पता चलेगा आपको? आप तो जानते हैं, लेकिन जो बच्चा 20 साल बाद पैदा होगा बोलेगा हम तो जब से पैदा हो तब से यही देख रहे हैं। अब उसका बाप बोलेगा नहीं यार ये नहीं था, मैं तो ये देख रहा था। ये बुढ़वा सठिया गया, उल्टा बोल रहा है। तो बुढ़वा भी सही बोल रहा है और जो जवान है वो भी सही बोल रहा है। ये उसके काल की बात है और ये उसके काल की बात है, दोनों सही है। इसलिए हमें इस बात के प्रति सजग रहना है। इसी के लिए प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं, और आज इस प्रतीक चिन्ह को बनाने में बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है। एक लंबी लिस्ट है, और खासकर इसमें बहुत सारी लिस्ट मेरे पास है। मैं इसको बोलना चाहूंगा क्योंकि बड़ा मुझे फक्र हो रहा है, बड़ा गर्व हो रहा है उन लोगों पर जिन लोगों ने ये मदद की है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं हो सकता है कि मैंने किस लिए मदद की है, जैसे उसको पता नहीं कि 4 सेल का मतलब क्या है। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने 5,000 रुपया जिस काम में दिया था वो कितना बड़ा काम था, कितना बड़ा काम था, ये किसी देवता का नहीं है। लेकिन जब पता चलेगा कि यही देवता है असली, क्योंकि देवता उसे ही बोलते हैं जो देता है। हम किसी भी देवता के यहाँ जाते हैं तो क्या होता है? जो मेरे पॉकेट में रहता है वो भी ले लेता है। वो तो लेवता है कि देवता है? तो जो हमारा लेवता था उसे हमने देवता समझ लिया, और जो हमारा देवता है उसका आज तक समझ ही नहीं पाया। जिसने हमें मान सम्मान, रहने का गौरव, समाज में खड़ा होने का सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ दिया, उसको हम जानते ही नहीं कि यही हमारा असली देवता है। और यह देवता हिंदू का भी देवता है, मुसलमान का भी देवता है, सिख का भी देवता है, ईसाई का भी देवता है, सबका देवता है। इसके सामने हर व्यक्ति सैल्यूट करता है। अगर नहीं करता है तो भ्रम में है, उसको अपने देश के बारे में सही ज्ञान नहीं है, और नहीं है तो करने की कोशिश करनी चाहिए। एक घटना मैं बताऊं, बनारस की घटना है। इनकम टैक्स ऑफिस में मैं गया था, तो उसके 2 गेट हैं, एक एंट्री और एक दोनों घुसने का, 2 गेट है। उसके गेट पर इनकम आयकर विभाग लिखा हुआ है, उसके नीचे अशोक स्तंभ बना हुआ है, चिन्ह छोटा सा राष्ट्रीय चिन्ह। उसके नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा था, जबकि सत्यमेव जयते रहेगा तब वो कंप्लीट राष्ट्रीय एम्बलम कहलाएगा। तो मैं गया, अधिकारी से अंदर पूछा कि सर आपके बाहर जो एक चिन्ह बना है राष्ट्रीय चिन्ह का, तो उस पर नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा है, तो क्या यही राष्ट्रीय चिन्ह है क्या? तो उन्होंने कहा कि गलती से छूट गया होगा। सब लोग आओ, सब लोग। तो हमने कहा कि कभी मंदिर में आप जूता पहन के घुसे हैं गलती से?
कभी मस्जिद में आप घुसा जूता पहन के घुस गए हैं नमाज पढ़ने के लिए? तो जब मंदिर और मस्जिद की सावधानियां आपको याद है तो राष्ट्र की सावधानी आपको क्यों नहीं याद है? इसका मतलब हम अपने धर्म के प्रति, संप्रदाय के प्रति जितना सजग हैं उतना हम अपने देश के प्रति सजग नहीं है। और यह हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दुर्दिन होगा जब इस देश के नागरिक को पता ही नहीं देश के बारे में, रोड के बाएं चलते हैं। ये कौन सा धर्म में लिखा है? ये गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है? तो आप कट्टर गीता के अनुयायी रहिए, आप कट्टर कुरान के अनुयायी रहिए और दाएं चलिए रोड के ऊपर, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना। अब पूरा गीता याद रहे क्या फर्क पड़ता है? पूरा रामायण याद रहे क्या फर्क पड़ता है? पूरी आयतें याद रहे कुरान की क्या फर्क पड़ता है अगर आपको यह पता नहीं कि हमें बाएं चलना चाहिए? तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, नाट भगवान के हाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। विधि माने क्या होता है? कानून, नियम। तो इस देश में कानून का पालन करे शांति आएगी, धार्मिक होने शांति नहीं आएगी। कानून का पालन करे शांति आएगी। लेकिन जब टिकट काउंटर पर हम जाते हैं तो सोचते हैं कि सब लाइन से आए, मैं बेलाइन जाके टिकट कटा लूं। पहले सब लाइन से कटाएं और मैं जाऊं तो क्लियर हो जाए लाइन एकदम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें जो जानना चाहिए वो नहीं जानते और उसका कोई व्याख्याकार भी नहीं जो समझाए। भारतीय संविधान जब बना तो क्या संविधान बनते ही पूरे देश के लोग जान गए संविधान के बारे में? जान गए? नहीं जाने। तो संविधान किसके लिए बना था? इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए। और जब ये बात प्रत्येक नागरिक तक नहीं पहुंची, ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है भारत सरकार का। बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है ये। इससे बड़ा कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक ये बात अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाती तो पूरे देश को हनुमान चालीसा याद रहे क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या फर्क पड़ता है उससे? तो सबसे पहला मकसद तो हमारा होना चाहिए था कि जो हमारे संविधान की भावनाएं हैं वो हिंदुओं के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए और मुसलमान के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। अगर ऐसा हम पहुंचाए होते तो 70 साल में विश्व गुरु बनाने की जरूरत नहीं थी। भारत पर विश्व गुरु होता, विश्व गुरु होता, क्योंकि हिंदू मुसलमान देश की समस्या नहीं बल्कि उस समय देश का समाधान होता ये दोनों। लेकिन आज दोनों समस्या बन के खड़े हैं। धर्म का नाम लेकर समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए इस बात को हमें समझना है ठीक से, क्योंकि अशोक का समय पत्थर का लाख नहीं, पत्थर नहीं है ये पत्थर नहीं है। इस पत्थर से भावनाएं आ रही हैं, संदेश आ रहे हैं और यह प्रत्येक गांव में होना चाहिए। प्रत्येक गांव में होना चाहिए क्योंकि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। जैसा हम चित्र देखेंगे रोज सुबह शाम हमारा चरित्र भी वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो एक बहन हमारी गर्भवती होती है, उसके घर में चित्र कैसा लगाया जाता है? बालक का। कैसे बालक का? जो फुल्ली हेल्दी हो, स्माइलिंग फेस हो, हंसता चेहरा हो, रोता कहीं लगा दे, वो भी तो अच्छा होगा। एक रोता चिड़चिड़ाता चेहरे का लगा दे तो क्या कोई प्रॉब्लम थी क्या? लेकिन पता है कि जैसा चेहरा देखेगी वैसा ही बच्चा होगा। इसका मतलब हमें चित्र की गरिमा पता है, इस मनोविज्ञान का हमें पता है। तो जो हम रोज देखेंगे अपने घर में चट्टी चौराहे पर, देश के प्रत्येक नागरिक की मनोवृत्ति वैसी ही होगी। तो हम लाख राष्ट्रीय भावना कहते रहेंगे लेकिन वो दिन भर मंदिर और मस्जिद देख रहा है। तो साल भर अगर गलत फाइल में काम चल रही है तो 15 अगस्त मना लेने से प्रिंट आउट बदल जाएगा क्या? रिफ्रेश हो जाएगा, खाली प्रिंट आउट नहीं बदलेगा। प्रिंट आउट बदलेगा तब जब जगने से लेके सोने तक उसी फाइल में काम करेंगे तब। तो इसको जानना है और ये पूरा देश भटका हुआ है। कोई ना कोई तो राह दिखाएगा ही, किसी न किसी को तो स्टार्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि हजारों मील का रास्ता पहले कदम से शुरू होता है। जिसने पहला कदम उठा दिया तो आज नहीं तो कल उसका हजारों मील का रास्ता पक्का तय हो जाएगा। तो सम्राट अशोक क्लब ने इस देश को राष्ट्रीयता भावना समझाने के लिए और इस संविधान इस देश का क्या चाहता है, इस देश की हर खुशहाली चाहता है, इस बात को पहुंचाने के लिए ये छोटे छोटे कदम जो अशोक क्लब उठा रहा है एक दिन उसके मुकाम तक पहुंचाएगा।
ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। काम तो सरकारों का होना चाहिए था। संविधान जब बना हमारे देश में, जैसे पोलियो का क्या होता है, बोला कि देश को पोलियो मुक्त बनाना है, तो क्या बोल देने से बन गया? उसके लिए नीति छोटी छोटी समिति बनाई गई, लोगों को पीने के लिए बुलाया गया, नहीं गए तो घर में घुस घुस के पिलाया गया, उंगली पे दाग लगाया गया कौन पिया है कौन नहीं पिया है कि नहीं है? उसी तरह जो भारतीय संविधान की जो भावना है, जो उसका उद्देश्य है, इस बात को भी गांव गांव जाके पिलाया जाना चाहिए और देखना चाहिए किसके किसके उंगली पे दाग है, किसके किसके उंगली में दाग नहीं है। और जिसकी उंगली में दाग है वो तो भारतीय है, और जिसके उंगली में दाग नहीं है वो या तो हिंदू है या तो मुसलमान है। जिसके उंगली में दाग वही भारतीय है, वही इंडियन है। अगर दाग नहीं है तो या तो ये खतरनाक हिंदू है या तो खतरनाक मुसलमान है। ये बहुत बड़ी बात है। मेरी बातें किसी के दिल को छेद भी सकती, किसी के दिल को आघात भी पहुंचा सकती, लेकिन मैं तो आघात पहुंचा रहा हूं, वो छुरा भोंकने वाला नहीं, मैं आघात पहुंचा रहा हूं डॉक्टर वाला। क्योंकि एक कत्ल करने वाला भी पेट फाड़ता है और एक डॉक्टर भी पेट फाड़ता है, उद्देश्य दोनों के अलग अलग है। कत्ल करने वाला पेट फाड़ता है, उसका उद्देश्य जान लेना होता है, और डॉक्टर जो पेट फाड़ता है उद्देश्य उसका उद्देश्य जान बचाना होता है। तो हमारा उद्देश्य उस जो पहुंचा रहा हूं आघात जो कर रहा हूं, वो इस देश को खुशहाल बनाने के लिए और देश के हर हिंदू मुसलमान का जीवन सुखमय बनाने के लिए वो आघात पहुंचा रहा हूं। और ये आघात घर घर जाना चाहिए, ये चोट सबको लगनी चाहिए, क्योंकि जब चोट नहीं लगेगी तो फिर वो याददाश्त वापस नहीं आएगी कि आज से 70 साल पहले संविधान किस लिए बनाया गया था, उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य था एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना, एक अखंड भारत का निर्माण करना, एक समृद्ध भारत का निर्माण करना। लेकिन संविधान बनाते ही कोई हिंदू बनाना शुरू कर दिया, कोई मुसलमान बनाना शुरू कर दिया, बदल गया उसी दिन से मामला। तो सम्राट की क्लब की शुरुआत भले ही छोटी है, लेकिन आने वाले समय में इस यह विचारधारा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जाने वाली है, और हमें प्रयास करना है जो जिस रूप में स्वीकार करे। अब किसी को डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका आयरन की कमी है शरीर में, लोहा की कमी है, तो घूम घूम सबको लोहा खिलाना है, तो क्या राड खिलाओगे? राड घुसा दोगे मुंह में, छप्पीट चलो भैया लोहा का घुसा ले। आयरन डालना है, लेकिन आयरन के सिरप की तरह, नाट राड और छड़ की तरह। आयरन सबके अंदर है कि नहीं है? डॉक्टर पिलाता है कि नहीं पिलाता है? तो उसका आयरन पी लेते हो, अब बिल्डिंग मटेरियल वाला कहानी आयरन पी ले रहे हो, वो भी तो आयरन ही है। तो संविधान की भावना बड़ी पवित्र है, बड़ा ही लोक कल्याणकारी है, और सम्राट अशोक स्तंभ की जो संदेश है ये भी लोक कल्याणकारी है, लेकिन राड की तरह नहीं, डॉक्टर के सिरप की तरह पिलाना है, ताकि किसी को कष्ट भी ना हो और उसका रोग भी दूर हो जाए। ये कला सीखनी है, ये कला सीखनी है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने शब्दों पर बात की थी। कैसे उन्होंने वैसी बात अपनी कहा कि बिंबिसार को भी सुनने में तकलीफ नहीं हुई, अंगुलीमाल को भी तकलीफ नहीं हुई, आम्रपाली को भी तकलीफ नहीं हुई। ये सब अलग अलग मर्ज के रोगी थे और सबका इलाज एक ही दवाई थी, लाख रोगों की एक ही दवाई, बाकी सब हवा हवाई। लेकिन वही दवाई कब किसको कितना डोज में देना है, कितना पोटेंसी, कितना पावर में देना है, इसका ज्ञान नहीं है। तो दो दवाई आपकी जान बचा सकती है, वही दवाई आपकी जान ले भी सकती है। इसलिए समझ पैदा करनी है, समझ को समझ के समझो, समझना भी एक समझ है, और समझ कर जो ना समझा मेरी समझ में वो ना समझ है। इस बात को जानना है। तो मैं इस अशोक स्तंभ को बनाने में जिन लोगों ने मदद की, बहुत सारे लोगों की लिस्ट है, बहुत लंबी है, और मैं एक साथ बहुत सामूहिक रूप से, खासकर इसमें कुछ लोग सब लोगों को बोलना ही चाहूंगा मैं, विशेष रूप से जो ग्राम प्रधान है राम कंवल जी, मैं बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। आपने बहुत कुछ किया होगा जीवन में, लेकिन ये जो आपने किया ना, ये आपको अमर बना के जाए। मरना सब लोग जानते हैं, बोलते हैं ना कि जान देने की रुत हो जाती है, मरने की रुत हो जाती नहीं। जिंदा रहने की रुत रोज आती है, लेकिन मरने की रुत रोज नहीं आती। कितने लोग फौज में भर्ती होते हैं,
मरने का सौभाग्य मिलता है? रिटायर होकर चला पेंशन लेके, रिटायर होकर चले आए पेंशन लेके, मरने का सौभाग्य नहीं हुआ। जबकि फौज में भर्ती किस लिए हुए थे? मरने के लिए। लेकिन तेरे जीवन में सौभाग्य नहीं आया, तेरे जीवन में पेंशन आई, खाली पेंशन। तो आपने जो ये योगदान दिया है, निश्चित रूप से हम लोग सैल्यूट करते हैं सुखपुर की तरफ से, बहुत बड़ा काम। और बहुत सारे साथी हमारे हैं, राम सूरज जी, आपने प्रधान जी ने 25,000 का सहयोग दिया है, राम सूरज जी ने 12,000 का सहयोग दिया है, जय सिंह प्रधान जी ऊंचा गांव के हैं, आपने भी 11,000 का सहयोग दिया है, रामाश्रय जी 10,563, तमाम ऐसे, राम नारायण जी, सुरेश जी, रामफल जी, राजनाथ जी, नंदलाल जी, राणा प्रताप जी, बाबूराम जी, रामधनी जी, श्याम धनी, शिव धनी, राजमणि, छोटे लाल जी, अशोक कुमार जी और सुरेश जी, नीरज जी, राम आशीष जी और तमाम परमहंस जी, मुरलीधर जी, अभिमन्यु जी, राम कुमार जी, धनुधारी जी, राम निवास जी, अनिल कुमार, भोला मौर्य जी, फूलचंद जी, विजय नारायण जी, तमाम अभी हमारे और भी साथी सहयोग कर रहे थे इस मंच पर, इस कार्यक्रम के लिए। वास्तव में बहुत बड़ा काम है, आज आपको पता नहीं चला होगा कितनी बड़ा बहन काम है। धर्म के लिए बहुत लुटाते देखा होगा हम लोगों ने, जबकि धर्म इस देश की समस्या का समाधान नहीं है, वो बल्कि समस्या है। तो जहां अपना देश धर्म संप्रदाय के उलझाव में है, आप उनको एक सुलझाव का रास्ता प्रदान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जहां लोग अपने अपने धर्म संप्रदाय को लेकर लड़ रहे हैं, हम बड़ा तो हम बड़ा, लेकिन जहां संविधान बड़ा हो जाता है वहां उससे बड़ा कोई नहीं। तो आप संविधान के साथ खड़े हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम धार्मिक नहीं है, ऐसा मतलब नहीं कि हम धार्मिक नहीं है, लेकिन वो धार्मिक नहीं है जो धार्मिक कहा जा रहा है। धर्म एक स्वभाव है, धर्म एक स्वभाव है, कोई संप्रदाय नहीं है। आप जब कुत्ता पे पैर आपका पड़ेगा या सांप के ऊपर, आपका पैर सांप के ऊपर पड़ गया तो सांप का पहला एक्शन क्या होगा? काटेगा, उसका स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है। और आप क्या करेंगे? पहले अगर पैर पड़ गया तो पहला एक्शन क्या होगा आपका? भागेंगे। ऐसा नहीं कि पहले मार लेंगे तब भागेंगे, पहले भागेंगे फिर डंडा खोजेंगे। तो उसका स्वभाव है अटैक करना, आपका स्वभाव है सुरक्षा करना। ये स्वभाव है, ये कोई बदल नहीं सकता। इंसान का स्वभाव है सुरक्षा करना। कुत्ता के पैर पड़ेगा तो क्या होगा? भागा से पहले पैर पकड़ेगा। और आप क्या करेंगे? पहले पैर बचाएंगे, बाद में डंडा खोजेंगे, फिर मारेंगे बाद में। तो ये आपका स्वभाव है डिफेंस, उसका स्वभाव है अटैक। तो अपने स्वभाव का पालन कर रहा है और आप अपने स्वभाव का बस ध्यान रहे। अगर वो स्वभाव नहीं बदल सकता तो आपको अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, तब आप इंसान कहलाएगा। एक छोटी सी कहानी है कि एक बिच्छू जो दम मारता है, एक बाढ़ में वो बह रहा था, एक साधु बगल में बैठे हुए उसको देख रहे थे कि तो डूब रही है, बस तुरंत अपने हाथ में ऐसे छान लिया उसको, और छान करके जब छान रहे तो मार रहा, टन मार जा रहा है, लेकिन फेंक नहीं रहे। उसको ले आए किनारे, एक दूसरा आदमी दूर से देख रहा था, तो बोला कि साधु जी आप ये क्या कर रहे हैं? वो आपको मारे जा रहा, उसको फेंक नहीं रहा, फेंक दिया उसको। तो बोला क्यों फेंक दूं? जो उसका स्वभाव है वो कर रहा है, जो मेरा स्वभाव है मैं कर रहा हूं। उसका काम है मारना, मेरा काम है बचाना। अगर मैं अपना स्वभाव बदल दूं तो मैं इंसान नहीं, और वो काटे नहीं तो बिच्छू नहीं। वो बिच्छू इसीलिए है, वो मच्छर का काम क्या है? माला लेकर घूमना रात को, जो मिलेगा पहनाऊंगा। उसका काम ही है काटना। और आपका काम क्या है? मारना। जो मारते हैं वो गलत लोग हैं। आपका काम मच्छरदानी लाके सोना, नाट मारना। क्योंकि जब भी मारोगे तो प्रकृति का नियम क्या है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रकृति का नियम है ये आप नहीं बदल सकते इसे। जिसको मारोगे भले वो कमजोर है, बदला लेगा। आज उसका बेटा कमजोर है, तो उसका पोता आ जाएगा ताकतवर, तो खोज के मारेगा तुझे, छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। होगा ही होगा, रोक नहीं सकते इसको। ये डॉक्टर सच्चिदानंद नहीं बनाया, ये प्रकृति का नियम है। तो आप बताओ कि पहले मच्छर जा रहे थे कि अब मच्छर ज्यादा है? क्यों ज्यादा? मारने की वजह से उनके अंदर रिएक्शन हुआ।
अगर सुरक्षा किए होते तो इतने मच्छर भी नहीं होते। इसको यकीन मानिए, भले थोड़ी हल्की बात है लेकिन बात बहुत बड़ी है। तो सब इसलिए दुनिया में बवाल है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार नहीं जी रहा है। वो गोली मार रहा है, मर्डर कर रहा है तो गुंडा हो गया, गुंडा हो गया तो बाद में गुंडे का हालत क्या होती है? वही होता है जो बोला है उसको। हाँ, संजोग से कोई निकल गया अलग बात। बस प्रकृति का काम, आपका काम क्या है? अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीना। और संविधान का उद्देश्य क्या है कि किसी के स्वभाव में जो छेड़छाड़ कर रहा है उसी की सुरक्षा करना है संविधान का काम है। जो अपने स्वभाव के अनुसार जी रहा है उसके स्वभाव में कोई बाधा न पहुंचाए, उस संविधान का काम है। आप मंदिर में जा रहे हो, पूजा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप मस्जिद में जा रहे हो, नमाज पढ़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब बोलेगा कि तू एक हिंदू मारेगा तो मैं 20 मुसलमान मारूंगा, और तू 20 मुसलमान मारेगा तो मैं 10 हिंदू मारूंगा। प्रॉब्लम यहां है। अगर अपने अपने स्वभाव के अनुसार सब लोग जिए, सम्राट अशोक ने यही किया। सम्राट अशोक ने कहा कि सब धर्म के लोग सब धर्म के लोग सब जगह रहे, सब धर्म के लोग सब जगह रहे। लेकिन यहां क्या है? यहां तो मुसलमानों का गांव है, ये हिंदुओं का गांव है। इस तरह से गांव को भी हमने बना दिया उसी तरह से। सम्राट अशोक ने कहा कि हर धर्म के अनुयायी हर जगह रहे, लेकिन ध्यान रखना अलग एक हर जगह रह रहे हैं तो दोनों का ड्यूटी क्या है? पहले की ड्यूटी क्या है कि हिंदू में क्या अच्छाई है वो मुसलमान में घुसना चाहिए, मुसलमान में क्या अच्छाई है वो हिंदू में घुसना चाहिए। क्योंकि भारतवर्ष एक अच्छा मेडिकल स्टोर है रे भाई, एक मेडिकल स्टोर है जहां हर मर्ज की दवाई है। तुझे क्या चाहिए? बेलागन चाहिए? कौन सा रोग तुझे है? तू अपने रोग की दवाई ले ना, भारत को छोड़ दे सही तरीके से, मेडिकल स्टोर को रहने दे चुपचाप, जो तुझे चाहिए वो ले ले। लेकिन यहां दवाइयां तो लड़ती नहीं है आपस में, लेकिन दवाइयां खाने वाले लड़ते हैं आपस में, दवाइयां खाने वाले लड़ते हैं आपस में। अशोक ने इसी पर अंकुश लगाया कि हर धर्म के लोग रहे एक साथ। लेकिन एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले चाहिए कि हिंदू की तकरीर, अगर हिंदू का प्रवचन चल रहा है तो मुसलमान भी ध्यान से सुने। अगर मुसलमान की तकरीर चल रही है तो हिंदू भी ध्यान से सुने। और दोनों के बीच में सार तत्व क्या है, सारांश क्या है, सब्सटेंस क्या है, वो हमारे पास आ जाना चाहिए। हमारे लिए क्या जरूरत है उसकी? इसके लिए क्या जरूरी है कि हमें बहुश्रुत होना चाहिए, हमको बहुश्रुत होना चाहिए, हमको सबकी बात सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी अच्छाई को एक ही धर्म ठेका लेके बैठा हुआ है। हर धर्म जिस समय बना उस समय की परिस्थितियों का समाधान है वो धर्म। जिस समय किसी धर्म का निर्माण होता है उस समय की परिस्थितियों का समाधान होता है। लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस कानून में भी परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन धर्म में नहीं होता और विज्ञान में परिवर्तन होता है। बस यही फर्क है दोनों में। हमारे बाप ने जो किया मैं वही करता रहूंगा। क्या विज्ञान भी ऐसा कहता है? विज्ञान तो जिस वैज्ञानिक ने कहा है कि जिस परमाणु तत्व का छोटा से छोटा कण है जिसका विखंडन नहीं हो सकता, अब इसी को मान ले। हम सोचते हैं कि विखंडन हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता तो स्वीकार करो। तो विखंडन हो सकता है तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन कहां तक चले गए विखंडन करते करते। बस यही फर्क है कि धर्म बदलना नहीं चाहता और विज्ञान रुकना नहीं चाहता, यही दोनों में फर्क है। धर्म बदलना नहीं चाहता, वो अपनी बेइज्जती समझता है, और विज्ञान बदलना चाहता और रुकना नहीं चाहता, यही से उसका विकास होता है। इसलिए धर्म का प्रोडक्ट बवाल हुआ और विज्ञान का प्रोडक्ट एसी, पंखा, कार, हवाई जहाज, मेडिसिन, दवाइयां। अब बोले कि नहीं मैं साइकिल बना लिया तो मोटरसाइकिल नहीं बनाऊंगा, मोटरसाइकिल बना लिया तो कार नहीं बनाऊंगा। हम एकदम पक्का अनुयायी है अपने पूर्वजों में। तो जब यहां तेरी पूर्वजों की नहीं चली तो वहां तेरे पूर्वजों की कैसे चलेगी रे भाई? हमारे कहने का मतलब कि जिसका संबंध अगर लोक कल्याण से है उसको पूरा संसार अपना लेगा, चाहे कुछ आप मानो चाहे मत मानो। और जिसका संबंध लोक कल्याण से नहीं है, केवल व्यवसाय से है, तो उस धर्म का पालन वही करेगा जिसका व्यवसाय उसे चल रहा है, वो उसका जोड़ देगा।
लेकिन जिसका संबंध लोक कल्याण से, क्या किसी ने कहा कि मोबाइल खरीदो, किसने कहा कार खरीदो, किसने कहा हवाई जहाज से चढ़ो? लोग खुद ही जिस लायक होते चले चढ़ते चले गए। अरे रोज प्रवचन चलता है फिर भी कोई सुनता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें सुनने वाले का कल्याण नहीं होता, सिर्फ बोलने वाले का कल्याण होता है। सुनने वालों से सोता रह जाता है, बोलने वाला पति खराब पति हो जाता है। बोलने वाला पति खराब पति हो जाता है, सुनने वाला जहां है वहीं रहने वाला है। बोलने वाले ने कहा कि अछूतों का उद्धार करूंगा, दलितों का उद्धार करूंगा, तो दलित तो वैसे ही रह गए, लेकिन इस बात को बोलने वाला राष्ट्रपिता हो गया। क्या हो गया? राष्ट्रपिता बन गया, और दलित जैसे थे वैसे ही रह गए। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं का शोक स्तंभ है, इसका उद्घाटन करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सच क्या है, गलत क्या है, इसकी नजर दे जाऊंगा, और मैं वो पत्थर तराश हूं जो हर गूंगे पत्थर को बोलने के हुनर दे जाऊंगा। सबको जानना है, आप देश के नागरिक हो। आज अभी रामनारायण जी चर्चा कर रहे थे बौद्धिक संपदा की। बौद्धिक संपदा की बाबा साहब चाहते तो एक दलित सेना बना के गोली बंदूक चलाते उनके खिलाफ उन्होंने अछूत बनाया था। ये उन्होंने अपमानित किया था, समाज को दलित बनाया था। वो चाहते तो एक सेना बना के उनके खिलाफ आंदोलन करते। उन्होंने गोली बंदूक नहीं जुटाई, उन्होंने तलवार तोप नहीं जुटाई, उन्हें बौद्धिक संपदा जुटाई, बौद्धिक संपदा। और हम बौद्धिक संपदा की कीमत क्या है, उसकी वैल्यू क्या नहीं जानते। हम खेत की वैल्यू जानते हैं, अपने घर की वैल्यू जानते हैं, लेकिन बौद्धिक संपदा की क्या वैल्यू है न जानते हैं, न उसको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। सम्राट अशोक क्लब क्या दे रहा है? किरासन तेल बांट रहा है, राशन कार्ड बांट रहा है, क्या बांट रहा है? बौद्धिक संपदा का वितरण कर रहा है। लेकिन इसको कौन लेंगे? तो भोजपुरी में एक किस्सा कहता हमारे गांव में कि बुरबा के पैसा दे जरा चला के बुद्धि, बुरबा के पैसा दो चला के बुद्धि। अब बुरबा का बुद्धि देने लगे तो क्या बोलेगा? इस ससुर का काम धाम सारा भोंकता रहता है दिन भर। इसका तो काम धाम खाली भोंकता रहता है, जिधर देखो भोंकता रहता है। और 10 रुपए देंगे तो क्या बोलेगा? जहां जाएगा, अरे भैया बहुत है, जब दाम में 10 रुपए कमा देते हैं, जगह जगह चर्चा करेगा आपकी। तो आप लोग क्या हो? बौद्धिक संपदा दे रहा हूं, ले रहे कि नहीं ले रहे हो? कहा जोर से नहीं बोल रहे, कुछ लोग धीरे धीरे बोल रहे। ऐसे लगे तो थोड़ा काम चलेगा, स्पीड में लेना चाहिए। बौद्धिक संपदा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? एक जोरदार ताली बजाए जोर से। अंतिम व्यक्ति सब कुछ, सब लोग नहीं ले रहे, मुझे पता है। सब लोग ले नहीं सकते, दिमाग का ढक्कन बंद हो थोड़ा लेगा। वो तो बोलेगा अरे उनका काम है भोंकना, भोंक के गए अपना, आए थे उद्घाटन करने। लेकिन इसका उद्घाटन करके चला जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा जब तक तेरी बुद्धि का उद्घाटन नहीं कर पाऊंगा मैं। तेरे बुद्धि का ताला खोलना जरूरी है। अगर वो ताला नहीं खुलेगा, इसका ताला खोलकर भी कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग गांव में जाते हैं तो औरतें गीत गाती हैं, हमारे महिला बहनें बैठी हैं, तो मंदिर के बाहर खड़ा हो जाएंगे तो क्या बोलती हैं? मैया खोलना केवाड़ी दुआरा कबले खड़ी। सुनिए आप लोग, मैया खोली ना केवाड़ी द्वारा कब ले खड़ी, तो बाहर खड़ी हो। अब मैया कहाँ है? तो तलवा बाहर से बंद है कि अंदरवा से बंद है? बताओ, ताला बाहर से बंद है कि अंदर से बंद है? अब तो अंदर बैठी होगी, सोची कहां से पगली आ गई सब। बाहर से बंद करके चिल्ला रहे, खोल रहे खोल रहे। हम कहा खोली? तेरे ताला तोड़ चाबी तू खोल, हमको क्या मतलब? तेरी चाबी है, तेरा ताला है, तूने हमको घेर दिया एक छोटे से घर में, तो घेरा तुम्ही ने, ताला दिया तुम्ही ने, चाबी लिया तुम्ही ने। अब मैया खोला ना केवाड़ी, क्या मतलब इसका? तो ताला भी तेरा है और चाबी भी तेरी है, और तुझे चाबी भी खुद ही घुमाना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं घुमाया। हाँ, अगर किसी ने बंद किया है वो भी चाबी से ही बंद किया है, अब फिर खोलेगा तो चाबी से ही खुलेगा। तो बंद करने में खोलने में क्या अंतर है?
बस डायरेक्शन का अंदर है। किसी ने ऐसे घुमा दिया 2000 साल पहले, किसी ने ऐसे घुमा दिया तो तेरी बुद्धि की चाबी क्या हो गई? जब बंद हो गई तो गोबर गणेश की तरह दिखाई देने लगा। बुद्धि बंद हो गई, क्या हो गया? गोबर गणेश की तरह दिखने लगा। अब हम लोग क्या करते हैं? बंद करेगा, उल्टा घुमा देते हैं तो गोबर गोबर की तरह दिखने लगता है। खाद डालो खेत में फायदा करेगा, इतना ही तो जानना है। सच और झूठ का खाली डायरेक्शन का अंतर है। चाबी वही छोटी सी हो, ताला कितना बड़ा हो, मकान कितना भी बड़ा हो, उसका ताला उतना बड़ा होता है। मकान भले 4 बीघा में हो लेकिन ताला छोटा ही होता है, चाबी उसकी उससे भी छोटी होती है। अब चाबी ले लिए तो घर का मालिक बन गए, और आज चाबी खो गई है 2000 साल पहले। अब क्या होगा? सम्राट अशोक क्लब चाबी वितरण कर रहा भैया, लेकिन खोलेगा नहीं, तुझे ही खोलना पड़ेगा। घुमाना तेरी समस्या है, इसको समझो ध्यान से। और एक तो चाबी पर्सनल होती है जो हमारे घर की है, एक चाबी पूरे सोसाइटी की होती है जो पंचायत होता है, पंचायत भवन, वो पूरे मोहल्ले का घर होता है, और एक पूरे देश की चाबी है। तो तेरे घर की चाबी गीता कुरान हो सकती है, लेकिन पूरे देश की चाबी तो संविधान ही है। पूरे देश की चाबी संविधान ही है, तो हर हिंदू मुसलमान का गला खोल सकता है, घर खोल सकता है। इसलिए आज इसी बातों को समझना है। इसलिए ये सब उद्घाटन, ये सब चीजें एक तो कहना है, लेकिन जो ताला नहीं खुला तो फिर सब बेकार है। तो आज सबका ताला खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? खुल रहा है। आपको दीदियों बहनों, हेलो, क्या हुआ? इधर मेरी तरफ मैं देख रहा हूं, आप देखिए वो ताला का चाबी दूसरे में लगा रही है। वो घुसा रही, चाबियां घुसी नहीं रहा उसमें। अरे चाबी घुसेगा जब छलवा की तरफ देखोगे तब ना। ताला खुला के नहीं खुला आप लोगों का? तो कल से मत गाना कि भैया खोला ना केवाड़ी द्वारा कब लेकर। चाबी तेरी है, ताला तेरा है, सब कुछ तेरा है। अगर बेवकूफ बनी है तो अपनी वजह से, अकल समझदार बनेगी भी तो अपनी वजह से। अत्ता ही अतनो नाथ हो कोई नाथ हो परोसिया, तुम अपना मालिक स्वयं हो। भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि आप अपना मालिक, और दूसरे ने कहा कि सबका मालिक कौन? ऊपर वाला। सबका मालिक ऊपर वाला। कौन? ऊपर वाला। कहाँ लिखा है? ले, माने हम लोग इतने समझदार लोग हैं कि जो लिखा नहीं वो पढ़ लेते हैं। खाली लिखा है कि सबका मालिक एक, ऊपर वाला अपने पढ़ लिया हमने। ठीक है, जैसे किसी जगह लिखा था कि अच्छे दिन हमने अपने मान लिया कि मेरा आने वाला है, लिखा नहीं है। कहीं नहीं लिखा है कि अच्छे दिन किसके आने वाले हैं, लेकिन वो जानता है साइकोलॉजी इस देश की, जिसने लिखा है इस देश के मूर्खों को जानता है कि सबका मालिक एक हमने लिखा और ये अपने ऊपर वाला पढ़ लिए। तो यहां भी लिखोगे कि अच्छे दिन आने वाले, तो ये अपने ही पढ़ लेंगे कि मेरा कल्याण होगा। और आज तक ताक रहे कल्याण होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ताकता रहा बैठ के। अपना ही लिख लिया कल्याण होगा। अरे जिसका कल्याण होना था वो पहले भी हो रहा था, आज भी उन्हीं का हो रहा है। तेरा पहले भी नहीं और आज भी नहीं होगा। अगर वो अपना कल्याण करना चाहता है तो आप तदीपो भव, अपनी चाबी अपना ताला खुद खोल। टीवी तुम्हारी है तो रिमोट किसके घर होना चाहिए? दूसरे घर रिमोट। अब उसका घर रिमोट लगा के रख लिए हो, बोलो कि मेरे अनुसार चैनल चलना चाहिए, कैसे चलेगा? तो हमको ये होश लाना है। कितनी बड़ी बात भगवान बुद्ध ने एक लाइन में कह दिया, अपना दीपक स्वयं बन। एक लाइन में प्रधानमंत्री बोल रहे थे बुद्ध जयंती पर, तो भाषण दे रहे थे कि सारे धर्म ग्रंथ एक पलड़े पर रख दिया जाए, और भगवान बुद्ध का एक सूत्र मात्र आत्मदीपो भव, एक पलड़े पर रख दिया जाए तो सारे ग्रंथों पर अकेला सूत्र भारी पड़ जाएगा, अकेला सूत्र भारी पड़ जाएगा। लेकिन भारी तब पड़ेगा जब इस सूत्रवा का मतलब आएगा तब ना। A+B का होल स्क्वायर। चैनल को मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए।